बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विरगो कन्या राशि यानी बुर्ज समला के हवाले से। हमारा दावा है दुख अब छू कर भी नहीं गुजरेगा। कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके वो दुश्मन जो कभी आपको जीने नहीं देंगे, कौन से दुश्मन है, इनके हवाले से बात करेंगे। टेंशन फ्री जोन फॉर विरगो के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। छठे नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन माना जाता है और बुध यानी क्यूरी इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये वीडियो आपके मून साइन से आप देख सकेंगे, वरना सन साइन या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी आप इसको देख सकते हैं। आप लोग बहुत ही चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही आपके जहानत बहुत उरूज पे होती है। आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा, यानी सोच समझ के काम करना, बहुत तरीके से काम करना, ये आपके अंदर देखा गया। सामने वाले को जज करना या जजमेंटल कमेंट्स का पास करना, ऐसा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। यानी तरीके से जज करना किसी को, वो कैसा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ इसके साथ, या इसलिए ऐसा इसने किया, या यानी किस तरह जज करना, किस तरह उसके बारे में कमेंट्स करना, ये ज़्यादातर इनके अंदर देखा गया। सामने वाला शख्स कैसा है, सही है, गलत है, क्या इंटेंशन लेके आए, कुछ इल्हामी ताकतें भी इनके अंदर होती हैं। यानी ये सब क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कुछ इल्हामी ताकत ऐसी होती है जिससे जज कर सकते हैं, दूसरों को पहचान सकते हैं कि जो शख्स इनसे इस वक्त बात कर रहा है वो कैसा है, क्या सोच रहा है, या इसके मन के अंदर क्या चल रहा है, या क्या करने वाला है, क्या इंटेंशन लेकर आया। यानी लोगों को किताब की तरह स्कैन कर लेना, ऐसा बहुत ज़्यादा विरगोस के अंदर होता है। बहुत ज़्यादा मेहनती, वर्कोहॉलिक, आखिरी लिमिट तक काम करना, जो ठान लिया वो करके गुजरना, ऐसा विरगोस के अंदर देखा गया। काम को पेंडिंग पे डालना ऐसा नहीं होता, लेकिन काम को वक्त पे कर लेना, अपने 100% एफर्ट से पूरी मेहनत करके काम करना, ऐसा ज़रूर इनके अंदर देखा गया। बहुत ही शांत, बहुत ही काम डाउन किस्म के ये लोग होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो। हर किसी का सपोर्ट करना, फैमिली को साथ लेके चलना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। यानी कि अपनी फैमिली को मुश्किल से निकालना, उनके हर वक्त काम आना, ऐसा इनके अंदर होता है। बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव ये लोग नहीं देखे गए। थोड़े बहुत तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। जिस भी रिलेशन में ये लोग होते हैं उसको बखूबी समझना, उसको सही से चलाना, उसको मानना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। और बहुत ही टैलेंटेड किस्म के ये लोग होते हैं, खासतौर पर लड़कियां, ये तो बहुत ज़हीन, मर्दों के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा ज़हीन ये लोग पाई जाती हैं। दिल से थोड़े से कमज़ोर, नाजुक होते हैं। यानी कि जैसे एक जज्बाती होना, ये कह सकते हैं कि किसी को दुख में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते, आंखों से आंसू आ जाना, इस तरह की कोई तबीयत इनकी होती है। लेकिन थोड़ा डर का रहना, अक्सर चीज़ों में डर जाना किसी चीज़ को लेके, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। यानी अगर डरा धमका के काम निकलवाना चाहिए तो अक्सर कामयाब भी हो जाता है। यानी इस तरह से ये डर जाते हैं ये लोग, तो अब डर के अंदर वो फिर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा इस तरह का कोई अगर इनको धमकाने की कोशिश करते हैं तो डर जाते हैं, या कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो भी थोड़ा सा डर का रहना दिल में, ऐसा देखा गया है। अपनी लाइफ में चेंजेस का लाना, चेंज करना चीज़ों को, चाहे घर की सेटिंग हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह से अपना इन्वायरमेंट को थोड़ा चेंज कर लेना, या कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। ये इनके अंदर एक फितरत है, यानी बिल्ड इन एक क्वालिटी मौजूद है। ये हमेशा सोचते हैं कि जो चीज़ अभी इनके पास है उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, चाहे वो ऑफिस का माहौल हो, चाहे घर का माहौल हो, उसको और बेहतरीन करने की कोशिश करते। बहुत ज़्यादा हुनर पसंद है, नई नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना, उसको काम में लाके उससे पैसे कमाना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। अब एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, या लिखना, या ऑथर के तौर पे, या मुसन्निफ के तौर पे, या गाने लिखना, या कोई भी इस तरह का काम होता है, यानी कुछ भी कोई ना कोई हुनर सीखना, कोई नई चीज़ सीखना, ये चीज़ इनके अंदर बहुत देखा गया। किसी से लड़ना झगड़ना, पराये के मामलात में टांग अड़ाना, इस तरह की चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। बहुत ही शांत, बहुत ही काम डाउन किस्म के लोग होते हैं। इनका बोलचाल या बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है कि इनमें एटीट्यूड, अहंकार, बहुत ज़्यादा प्राउड और बहुत ज़्यादा गुरूर वगैरह है, तकब्बुर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, बिल्कुल नरम मिजाज के, और लोगों का दुख अपने दिल में रखने वाले लोग होते हैं। बहुत ज़्यादा अकड़ू या बहुत ज़्यादा गुरूर करने वाले ये लोग नहीं होते। कहीं किसी से लड़ाई अगर हो भी जाए तो फिर ये मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह मामला हल हो जाए और ये मामला रफा दफा हो जाए। ये लोग बज़ाहिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक नजर आते हैं। ये होते ज़रूर है लेकिन उतने नहीं जितने नजर आ रहे होते। यानी आपको बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे उस ड्यूरेशन के बारे में जिसमें अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अपने पोस्ट पे अच्छी पोजीशन पे होना, चाहे एमएनसी कंपनी में जॉब करते हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ अच्छी पोस्ट पे अच्छी सैलरी पैकेज लेना इस ड्यूरेशन में मुमकिन होगा, जो हम अभी आपको बताएंगे। यानी कोई चीज़ खरीदने के लिए इनको 10 दफ़ा सोचना नहीं पड़ता। मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा
लग्जरियस लाइफ इसको अडॉप्ट कर पाना ऐसा इनके लिए मुमकिन होता है। यानी हर किस्म की आसाइश इस ड्यूरेशन में मिलती है। कोई बड़ी खुशखबरियाँ इनको इस ड्यूरेशन में मिलती है। अक्सर इनकी शादियाँ ज़्यादातर इसी ड्यूरेशन के अंदर होते हुए नज़र आती है। यानी हर लिहाज से बेहतरीन चीज़ का मिलना इनके लिए, यानी खुशखबरियाँ मिलना, इनकी कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई देरीना ख्वाहिश पूरा हो जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। हर लिहाज से बेहतरीन करना, अच्छा करना इनके लिए होता है और अच्छा कुछ कर पाते हैं इस दौरान में। और हर किस्म की चीज़ों को मिल जाना, यानी अपनी कोई आसाइशों को पूरा करना, ख्वाहिशों को पूरा करना, ऐसा भी इनके अंदर इस दौरान में देखा जाता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस ड्यूरेशन में क्या आपने कुछ अच्छा हासिल किया, कोई खुशखबरी सुनी, कुछ बड़ा होते हुए देखा इस ड्यूरेशन में, जो कि इसके अंदर होना ज़्यादातर मस्ट है कि विर्गो का इस ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ बेहतरीन होता है, ज़रूर नज़र आता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ड्यूरेशन इनके लिए सुपर गोल्डन पीरियड करार पाता है। 31 साल यानी 31 ईयर से ऑनवर्ड्स, 31 साल से 50 साल, ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें ये सब चीज़ें हासिल कर पाना, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर पाना, अच्छा पैसे का फ्लो देखना, पैसा जुड़ना, बैंक बैलेंस बनना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, अपने घर में रिनोवेशन कराना, टाइलिंग पेंटिंग कराना, तोड़ फोड़ कराना, मरम्मत कराना, कोई शादी का बड़ा ओकेजन देखना, कोई शादी करवाना, शादी के अंदर अच्छा पैसा खर्च करना, कोई बैरून मुल्क के दौरे पे चले जाना या घूमने फिरने का योग बनना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके अंदर इसी ड्यूरेशन के अंदर देखा जाता है। अब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपका ये बेहतरीन ड्यूरेशन इसके अंदर आया या नहीं आया, इस ड्यूरेशन में क्या कुछ आपने जो है वो हासिल किया, क्या बड़ी खुशखबरी आपने सुनी। अब 50 साल तक जारी रहता है, लेकिन जो लोग रिटायर्ड नहीं होते, काम करते रहते, मेहनत करते रहते, उनके लिए ये सिलसिला आखिरी दम तक, यानी जब तक ये काम करते हैं तब तक जारी रहता है। आपके कोई भी काम जो रुके हुए थे, फंसे हुए थे या बन नहीं पा रहे थे, काम का बिगड़ना इस तरह हो रहा था, अब काम बनते इस ड्यूरेशन में जरूर नजर आते हैं। यानी आपकी मुश्किलात आसान होते हुए इस ड्यूरेशन में नजर आती है। कोई कोर्ट कचहरी की, किसी को पुलिस की कोई एफ आई आर कटी हुई, वो आपके मुकदमात वगैरह आपके फेवर में होना, ऐसा भी देखा जाता है। अपने इनकम के नए नए सोर्सेज आप डेवलप करते हो, आपके इनकम के सोर्सेज तेजी से बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, ऐसा भी इस दौरान में देखते हैं। अपने करियर, अपने कारोबार से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनते हुए नजर आते, यानी आपकी किस्मत चमकने लगती है। आप कोई गाड़ी खरीद लेते हो, अपने लिए कोई गाड़ी की मुरम्मत करवा लेते हो, या कुछ ना कुछ अच्छा करते भी इस दौरान में आप लोग नजर आते। फाइनेंशियली बड़ा ग्रोथ का देखना, पैसा भरपूर आना, ऐसा भी इस दौरान होता है। अब हम उन जॉडियक साइन की बात करेंगे जो आपके दुख की वजह बनते हैं। आपको दुख छू कर ही नहीं, बल्कि पूरा आपका यूँ कर लें कि आप दुखों में गिर जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी हो जाती है। कौन से जॉडियक साइन है? आपकी बात का ना मानना, आपके पीठ पीछे कार्रवाई करना, आप दोनों ही ऐसे होंगे, आप दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहोगे, एक दूसरे को नीचे गिराना, एक दूसरे से जेलस होना, या फिर पॉलिटिक्स करना, सियासत करना, या आपकी इमेज का बिगाड़ना, प्लस ये कि एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदना और इस तरह की चीज़ें, यानी हर तरह से दुश्मनों वाला काम करना, यानी बदतरीन दुश्मनों में से इनका शुमार होगा। 36 के आंकड़े होंगे और आपको कभी खुश नहीं जीने देंगे, यानी यूँ कह लें कि आपको जीने नहीं देंगे, सिंपल वर्ड्स में, कि आपके लिए परेशानी, सर दर्द का बाइस बनना, ऐसे ज़ोडिएक साइन रहेंगे। अब क्या किया जाए? अब हो सकता है ये ज़ोडिएक साइन आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके माँ बाप हो, आप इनको रिप्लेस तो नहीं करा सकते कि चेंज करवा लिया ये ऐसा कुछ, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी दो चीज़ें आप करें जिसको करने से आप कभी दुखी नहीं होगे, दुख आपको छू के नहीं गुजरेगा और कभी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में नहीं आएंगे। भले ही आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, कई सालों से साथ है, 10-15 साल से, लेकिन धोखा होने में सिर्फ चंद सेकंड का फासला रहता है। यानी आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, आप जो पैसे इनको देते हैं वो कहाँ खर्च हो रहा है आपको नहीं पता, या कुछ भी ऐसा, कोई धोखेबाजी होना, कोई बेवफाई होना, ऐसा भी होता है और आपका बड़ा नुकसान कर देना, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए दो चीज़ें आपने करनी है। एक तो अपने सीक्रेट्स आपने कभी इनके साथ शेयर नहीं करना, यानी कोई भी सीक्रेट्स हैं आपके, आप हर दफ़ा कोई भी अपनी बात इनको बता देते, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और दूसरे इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करके कोई बड़ा पैसा दे दिया, कोई काम कहीं इन्वेस्ट करना, वहाँ के लिए पैसे दे दिए, या किसी को देने के लिए पैसे दे दिया, इसमें भी थोड़ा गुरेज करना है, वरना बड़ा धोखा आपका इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा आपको हो सकता है, इससे बचना ज़रूरी हो जाएगा। ये ज़ोडिएक साइन आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके कुलीग्स, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कोई भी रिलेशन में ये लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस भी रिलेशन में है, आपको कहीं ना कहीं बड़ा धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये ज़ोडिएक साइन किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में, तो क्या वाकई में आपने इनसे धोखा खाया, या कोई ना कोई बड़ी परेशानी हुई, या कोई ना कोई आपका बड़ा नुकसान करा, या आपको टेंशन देना, या आपकी बात ना मानना, या आपकी शिकायत वालदा वालिद से कर देना,
या आपकी किसी से चुगली कर देना या फिर आपको नीचा दिखाना या कुछ इस किस्म के मामला हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल मेष राशि, 36 का आंकड़ा आपको परेशान करने वाला, आपकी मौत की वजह बनने वाला है, क्योंकि हार्ट अटैक देने वाला ये ज़ोडिक साइन रहेगा। आपके लोग बहुत परेशान करना या कहीं ना कहीं अचानक बड़ा धोखा दे जाना, ऐसा वो दो चीज़ें जो हमने शुरू में बताया वो करेंगे तो कभी भी इनसे आप दुखी नहीं होगे, कभी आपको टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी नहीं होगी। दूसरा कर्क यानी कि कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा। हर तरह से परेशान करना, आपके मामलात में टांग अड़ाना, आपकी चुगली करना, आपकी शिकायत करना या यूँ कहना कि आपको पॉलिटिक्स में घसीटना, सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाना, पीठ पीछे कार्रवाई करना, इस तरह के मामला, आपकी मौत का बाइस बनना, आपको बीमार कर देना, आपको टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रखना, ऐसा ज़ोडिक साइन ये रहेगा। वो दो चीज़ें करके आप इनसे भी महफूज रह सको। और तीसरा है धनु यानी सैजिटेरियस बुर्ज कॉल, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से आपको परेशान करने वाला, आपको आप वेल विशर नहीं रहेगा, आपका अच्छा सोचने वाला, आपका क्रिएटिव आइडियाज देने वाला, ऐसा ज़ोडिक साइन नहीं होगा, आपको परेशान करने वाला। किसी भी रिलेशन में ये है, ये आपको परेशान करेगा या आपके लिए दर्द सर का बनना, आपकी मौत का बायस बनना, आपको बीमार करना, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रखना, ऐसा ज़ोडिक साइन बनेगा। वो दो चीज़ें करके आप इनसे भी महफूज रह सकोगे, कभी भी दुखी टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में नहीं आओगे। इन तीन ज़ोडिक साइन के साथ अपने फीलिंग्स आप खुल के शेयर नहीं कर सकोगे, आप टेंशन डिप्रेशन में रहोगे, आप हमेशा फिक्र में परेशानी में रहोगे, आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे, आप इनके साथ कंफर्टेबल भी नहीं रहोगे। अब अगर कन्या यानी बुर्ज समला के हवाले से बात करें, इनको दुख क्यों मिलते हैं, वो दुख क्यों इनको छू के गुजर जाते हैं, यानी ये दुखी क्यों होते हैं, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी लाइफ में क्यों होते हैं। सबसे पहली बात इनका जजमेंटल होना, किसी के भी बारे में जजमेंटल हो जाते हैं, फौरन से जज कर देना, फौरन से बता देना ये इसने ऐसा किया था ना, इसने ऐसा हो गया, इसके साथ देखो ऐसा हुआ इसी वजह से कि इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो ऐसे फौरन से जजमेंटल होकर कमेंट का पास कर देना, ये अक्सर इनको दुखी कर देता है। कभी कभार इस चक्कर में ये गलत जज भी कर देते हैं, जिसकी वजह से दुखी हो जाते हैं, यानी कि सही को गलत समझ लेते हैं, गलत को सही समझ लेते हैं, इस चक्कर में भी अक्सर ये दुखी भी हो जाते हैं। बहुत ही चतुर चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार इनकी चतुराई, इनकी ये अकलानी ताकत है, ये अपने आप को बड़ा समझना, ये अक्सर इनको डुबो देती है। यानी इसके चक्कर में अपनी अकल पे भरोसा करके कुछ ऐसा बोल देना, कुछ ऐसा कर जाना जिसकी वजह से आगे चल के दुखी हो जाना, ऐसा अक्सर विरगोस के अंदर देखा गया। अक्सर का जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, कोई प्लान कर लेना, कोई फैसला कर लेना, इनका गले पड़ जाता है, यानी कि बड़ा नुकसान का हो जाना, इनको दुखी कर देना, यानी बहुत दुख में आ जाते, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में आ जाते, जल्दबाजी में किसी पर भी कोई भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि बड़ा फैसला लेना किसी मेंटोर के वजह, किसी किसी तीसरे को बीच में रखना या किसी दूसरे को बीच में रखना, किसी बड़े से राय लिए बगैर कोई फैसला करना, ये अक्सर औकात आपको बड़े नुकसान या बड़े दुख का सामना करवाता है। इसके अलावा ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, अंधा एतमाद करके किसी को कोई पैसे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दिए, फिर उससे बड़ा नुकसान हो गया, पता चला वो पैसे लेके भाग गया, ये कंपनी डूब गई, इस तरह के मामला भी अक्सर होते हैं। तो पूरा होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टमेंट करें, किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके अपना कोई वैल्यूबल या अपनी कोई अथॉरिटी उसको ना दें, वरना ये बड़े नुकसान या बड़े दुख का आपके लिए बाइस बनता है। इसके अलावा आप अपने सीक्रेट्स बड़े आसानी से किसी के साथ शेयर कर देते हो, अपने सीक्रेट शेयर करना, अपने राज की बातें बताना, जो वो यूज़ करके कभी ना कभी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी शिकायत कहीं बड़े अथॉरिटीज से कर सकता है। इस तरह के मामला भी होकर आपको बड़ा दुख दे के चले जाते हैं। एक और बड़ी वजह है कि आपका परिवर्तन, चेंजेस का करना, रैपिडली जल्दी जल्दी चेंजेस का करना, जॉब कर रहे हैं छोड़ के कि भाई ये दूसरी जॉब अच्छी है इसको पहले कर लेते हैं, और फौरन से जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में ज्वाइन कर लिया बगैर सोचे समझे, तो ये मामला अक्सर आपको दुखी कर देते हैं। यानी आप चेंजेस भी चाहते हो, आप अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपने आपको जो माहौल दिया जाता है जॉब के अंदर, खास तौर पे वर्क प्लेस पे, या आपको जो चीज़ें दी जाती है उसमें आप चेंजेस कर देते हो। सामने वाला का नहीं सोचते हो जिसने वो चीज़ें दी हैं, जो आपको वो सारी चीज़ें करके दे रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी, इस वजह से भी अक्सर आप दुखी हो जाते हो। यानी बार बार चेंजेस करना, अपने एनवायरनमेंट, अपने चीज़ों को चेंज करना, अपने डेकोरेशन, अपने घर के सामान को चेंज कर देना बगैर पूछे, या इस तरह के मामला करना, या ऑफिस वर्क के अंदर मुदाखलत करके कोई बड़ा चेंज कर देना, ये अक्सर औकात आपको दुख के बायस आपका बनता है। आप चेंजेस जरूर करें, लेकिन वक्त आने पे, वक्त से पहले चेंज कर देना चीज़ों को, ये अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। अक्सर औकात सामने वाले लोग इनके मासूमियत को देख के फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी कि इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाना, या ये चूँकि घुल मिल भी जाते हैं आसानी से, तो इनको अपना दोस्त बना के इनसे अपना काम निकलवा लेना, इनके कंधे पे बंदूक चला लेना, यानी करें वो और भरें आप, इस तरह कुछ हो जाता है। तो इसमें भी आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि वो तो आपको यूज़ करके निकल जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको भुगतने पड़ते हैं, या आपका दुखी होना इसकी वजह से बन जाता है। तो ये वो वजूहात है जिनकी वजह से दुख आपकी ज़िंदगी में भरे पड़े रहते हैं, आप अपने को बिला वजह का दुखी कर देते हो, हालांकि दुख की कोई वजह नहीं है,
इन चीज़ों को ना करके आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। 1 महीने करके देखो, आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि मैं दुखी नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रही, मेरे ज़िंदगी से दुःख निकल गए या परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी अब कम हो गए या ख़त्म हो गए। क्योंकि कब ये सारी वो वजूहत है जो आपके कंट्रोल में। अगर आप ये नहीं करोगे तो कभी भी दुखी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में नहीं आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। इसकी 12 की 12 वीडियो आ गई है। तमाम ज़ोडिएक साइन सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।